मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व अफ़ज़ल सलावातिका अददा मालूमातिका व वसल्लम। बीसी कमीशन की जानिब से जो दावतनामा दिया गया है वो तमाम कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए बीसी ई कैटेगरी में जो मुस्लिम्स आते हैं और बीसी बी और ए में जो मुख्तलिफ तबक़ात हैं बीसी के, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है। स्टेट लेवल पे बड़ा रिसर्च काम हो रहा है। हम शुक्रगुजार हैं इसकी तवज्जो जो डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद इलियास साहब ने दिलाई और DRO और इंचार्ज एडिशनल कलेक्टर वेंकटाचार्य साहब ने बड़ी बेहतरीन तरीके से डॉक्यूमेंटेशन कैसे सबमिट करना है और उसके लिए यहाँ हेल्प डेस्क रहेगा, ये तमाम चीज़ों से वाकिफ़ कराया। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो गुज़िश्ता में मुस्तहक़ तबक़ा सादात इकराम का जो मिस हो गया, जिनको ज़कात भी नहीं दी जा सकती है, तो EWS की तरीके से इकोनॉमिकली बैकवर्ड में ट्रीट करते हुए सादात मिर्ज़ा खान जो बिलो पॉवर्टी लाइन है जो मिस हो रहे हैं, उनको भी इंक्लूड करने का हमने इस बात तबादला ख्याल किया और ये तमाम सजेशंस को 23 को हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में सबमिट करने की अपॉर्चुनिटी है। इससे फ़ायदा उठाएं, कम्युनिटी लीडर्स आगे आएँ, कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंटेशन करके सबमिट करें। नईमुल्लाह साहब भी काफ़ी सजेशंस ने DRO साहब को दिया और उनका भी यही था कि भाई जो कम्युनिटीज़ मिस हो रहे हैं उसको इंक्लूड करा जाए। हमारे कने बिलो पॉवर्टी लाइन अहमियत है, हमारे कने कोई जात पात अछूत का ऐसा मामला नहीं है, मगर यहाँ पर प्रोफेशन को अपलिफ्ट करने का और BC को अपलिफ्ट करने के लिए ये रिसर्च वर्क किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि सादात इकराम को रिजर्वेशन मिलना चाहिए बेस्ड ऑन इकोनॉमिकल बैकवर्ड। खान भी है तो बेस्ड ऑन इकोनॉमिकल बैकवर्ड, मिर्जा भी है तो बेस्ड ऑन इकोनॉमिकल बैकवर्ड, क्योंकि हमारे कने कोई अछूत का मामला नहीं है। क्यों मिस कर रहे हैं, क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इकोनॉमिकल बैकवर्ड। और आज सच्चर कमेटी हो, रंगनाथ मिश्रा कमीशन हो, सारे चीज़ों में डाउन ट्रेडन इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली बैकवर्ड इस हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ऑलरेडी रिकग्नाइज कमीशन की रिपोर्ट्स हैं, तो इसको जो है टॉप प्रियोरिटी पे देना चाहिए। ये हमारा मुद्दा है और हम चाह रहे हैं कि तमाम हमारे कम्युनिटी लीडर्स जो है और मुख्तलिफ NGOs हैं वो आए 23 के दिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में सबमिट करें, कलेक्टर ऑफिस में, और स्टेट लेवल अगर मिस कर भी दिए हैं तो ओपन टू ऑल स्टेट के दिन 25 और 26 के दिन कमीशन ऑफिस में BC कमीशन में रखा जाएगा। इट्स ए बिग अपॉर्चुनिटी, प्लीज मेक यूज ऑफ इट। आपको बुरा नहीं बता सकता। आज कलेक्टर ऑफिस में एडिशनल कलेक्टर के बुलाने पर हम यहाँ आए और हमारा मकसद ये है कि जो कम्युनिटीज़ जैसे खान है, मुग़ल है और सैयद है, ये गुर्बत की बेसिस पर इनका फैसिलिटीज़ इनको मिलने चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। और हम सबसे ये ख्वाहिश करते हैं सारे NGO से और सारे इंटेलेक्चुअल से कि अब डॉक्यूमेंटेशन के साथ 23 को हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में सबमिट करें कि किस बेस पर देना चाहिए, जो BC कैटेगरी में क्यों शामिल किया जाए, ताकि उनको दीगर जो BC तबक़ात जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वही बेनिफिट्स हमारे जो EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस को भी ये फैसिलिटीज मिलने चाहिए। ये हमारी कोशिश है, इसमें सारे लोग अगर हिस्सा लें तो मुनासिब रहेगा। शुक्रिया। मैं आखिर में राहुल गांधी जी का जो है आपके बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, जिसकी पॉपुलेशन है उतनी भागीदारी, उसको अप्रिशिएट करता हूँ। आई थिंक ये जो रिसर्च वर्क चल रहा है इट में हेल्प इन फ्यूचर। और सेंसस का जो सर्वे है अपनी मुकम्मल इंफॉर्मेशन लिखाएं और वो उसको अवॉइड मत करें। सेंसस जो ज़ात पात सर्वे जो चल रहा है उसके अंदर अपने तमाम तफसीलात लिखाएं और मेक श्योर दैट इट शुड बी रिटन बाय पेन। पेंसिल से कुछ ऐसे वायरल हो रहे हैं, पेंसिल से ना लिखें, उसको पेन से लिखें, उसकी कॉपी फ़ोटो स्कैन ले लें जो आप सबमिट कर रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जात पात सर्वे का, उसको मिस मत करिए, अहम है, उस पर सबमिट करिए। All the applications in proper documentation. He has given very outstanding services, I have to recognize. Because of that, we have come up with the applications in a full shape. I am representing BCE category. First of all, I would like to enlighten you the
categories which has missed in BCE: Sayyid, Khan, and Mirza. Sayyid is a title. In villages, people who used to take alam also, they also called Sayyid. Sayyid is a title in Arabic, is Mr. People who teach Arabic also Sayyid. Persons from the lineage of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also Sayyid. So you cannot deprive Sayyid from the BCE category. And Sayyid is already deprived of zakat. They are below poverty line. They are below poverty line. Khan is the title of braveness. Braveness. ఎవరైనా మంచి పని చేస్తే ఊర్లో ఎక్కడైనా ఖాన్ సాబ్ అని టైటిల్ ఇస్తారు, బ్రేవ్. Why they should deprive? Economical backward లో మా దగ్గర ఏమైనా ఉంటే economical backward is the first preference. And another Mirza Mughal ante Bahadur Shah Zafar ka family ke log sahab rickshaw chala rahe Delhi mein. So why you are depriving these people? And after assessing the different pleas of BC groups, one thing I would like to submit. Apart from that, why don't you adopt industrials and all the schemes which are ST belongs to SC to BC also? So there will be no more fight to include ST, SC. These fights I am observing. So please give the backward classes the umbrella what they are getting in industrial infrastructure and other schemes where they are depriving of. Same on par with ST, SC. Please extend these schemes to the BC, all BCs. Because you are in the chair, you are a senior person. Accept Chepina. Niranjan garu chala senior person kuchunappudu mem etla maatladalani cheptuna. He has high regards, Dr. M. Ansari, for Niranjan garu. He is in the chair of Manava Seva. That is nothing but Manava Seva. I am expecting him to please include Sayyid, who is most deserving community, and Khans. They are not Saradi Pathan is different. Here is the title, to the braveness title. In army, when you will give title, that's the title in the olden days. And Mirza Mughals, people who are the slaves of Mughal also, they are writing Mirza. You cannot deprive with the title. Sayyid, Mr. Title is different. First of all, we don't have any differentiation in according to any subclass, caste, creed, religion. It is not there. I belong to a Sufi sect. I don't have any discrimination of caste, creed, region and religion. I believe in the universal brotherhood concept. So I request the commission to please get more schemes for all BCs and include Sayyid, Khan and Mirzas also. And one thing, data is very important. We are missing the data. The modus operandi adopted by the census people, that fellow is coming to the door with the help of gas consumer number. There are some people who don't have gas consumer number. बाजू का घर का सर्वे हो रहा, नेक्स्ट डोर का सर्वे नहीं हो रहा. You are missing the data. You will not get. Somebody has to monitor the census program. Second language, Urdu data is missing in the census form. Application forms only contain Telugu and English. We need this language to get the proper information. Today my children they are reading Telugu because Telugu is today's written language. But Ratisa, who comes to my house who teaches mathematics, he read Urdu paper. Olden days, Urdu is the regional language. Language is a different thing. We don't have any barrier with the language. But now the working policy should be there. We need a Urdu form, Urdu codified message for census. Please do proper census, get proper data. I request the honorable senior leader, Dr. M. Ansari Sahab, to please represent on behalf of our community and say something to submit in front of the Niranjan Garu. आप बैठिए, आप उधर बैठिए. अगर आप बैठ सके तो आपके साथ तेलंगाना मूवमेंट में काम करा दूं. छाती बता. जनाब सदर, जनाब चेयरमैन बैकवर्ड कमीशन चंद्र प्रकाश और मेरी बहन और दूसरे कलेक्टर साहब और साथियों, मैं आप लोगों से ये अर्ज करना चाहता हूँ, अभी हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार जो ना हो, बहुत ही नायक काम कर रहे हैं कोर्ट में. वो कोर्ट के ताल्लुक से उन्होंने बहुत अच्छा काम अंजाम दिया है. आज से नहीं, जमाने से काम करते रहे. तो मैं डायरेक्टली वही बोलना चाह रहा हूँ कि आप जानते हैं मेरे ताल्लुक से मैं ये अर्ज करना चाहता अभी सैयदों को और पठाना को, मुगलों को, क्योंकि आप बहादुर शाह जफर जैसे अभी आपने हमारे भाई ने अर्ज किया कि उनके रक्षा कराने, कोई तो पाकिस्तान में कदम कुर्सी की हालत में खाने
कत नहीं खाने के लिए एक रोटी कत नहीं इंसान है, उनकी रिश्तेदार बिल्कुल खरीदी रिश्तेदार। तो बोलने का मतलब है उनको भी आप ये बीसी में इंक्लूड करें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। और उर्दू फॉर्म सर्वे के जो काम चल रहा है, उर्दू के फॉर्म भी आप इजरा करें, क्योंकि बाद लोगों को तेलुगु में या अंग्रेजी में दूसरे लैंग्वेज में अगर नहीं समझ आया करके, उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसको पूरे कंप्लीट स्टेट में स्प्रेड होना चाहिए, मंडल लेवल तक भी उसको उसकी अमलावरी होना चाहिए और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होना चाहिए। और अपने सीएम साहब ने बहुत अच्छा काम किया है कि अपने प्लानिंग कमीशन से लेके अपने पब्लिक सर्विस कमीशन में हर जगह नुमाइंदे देते चले आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों से आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारे जो भी उर्दू के मसाइल हैं उसकी एक्सी के लिए आप हमेशा कमरबंद रहेंगे। खुदा हाफिज, जय हिंद। थैंक यू साहब। एक मिनट बैठिए सर। आप जो नुमाइंदगी करें उससे हम मुत्तफिक है। यही ढंग के रिप्रेजेंटेशन आए, हम भी यही चाहते, बैठिए साहब, हम भी यही चाहते जिन लोगों को नहीं फायदा पहुंचना चाहिए उन लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए। और आपने